कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जिस किसी भक्त ने में आप लोगों में से इतनी हिम्मत की कि हाँ मेरी बुराइयां सबके बीच में बता दीजिए, समझ लीजिएगा वो भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहता है, वो वाकई अपनी बुराइयों को मिटाना चाहता है। और जिस किसने ये कहा नहीं सबके बीच में मत बताइएगा, वो अकेले में भी कभी मानने को तैयार नहीं होगा, उसका मन मंथरा कभी नहीं मानेगा मेरी ये बुराई है। सुन लेंगे, मानेंगे नहीं। सुनिएगा, आप और हम लोग संत महात्माओं से मंत्र दीक्षा ले लेते हैं। एक बार एक संत के दर्शन किए, उनसे पूछा कि मंत्र का अर्थ क्या होता है, मंत्र का अर्थ क्या होता है। ये गुरु संत महात्मा जो हमें दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, कोई ना कोई मंत्र देते हैं, भगवान राम का दें, कृष्ण का दें, विष्णु का दें, राधा का दें, सीता का दें, लक्ष्मी का दें, वह मंत्र देते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, तो संत ने क्या कहा, मन अंतर मंतर, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, मन अंतर मंतर, क्या मतलब, मन अंतर मंतर, जिससे मन अंतर्मुख हो जाए, जिससे मन तर हो जाए, उसे मंत्र कहते हैं। चलता रहे सांसों में, गोपियों का भगवान से प्रेम सांसों में चलता रहता था, चलता ही रहता था भगवान का। करना नहीं पड़ता, इसी को कहते हैं अजपा जाप। मैंने कहा ना भी आपको, यही असली जाप है, जिसको करना पड़े वो जाप नहीं। अब आप देख लीजिएगा कि हमारा मन मंथरा कितना है। हम सत्संग सुनते सुनते क्या क्या काम करते हैं। आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, यानी 100 रुपए दे के 100 रुपए की चीज नहीं ले रहे, धोखा हो रहा है। सांस पूरे दे रहे हैं, टाइम पूरा दे रहे हैं, काम कई कई कर लेते हैं। हम सत्संग सुनते सुनते ये काम भी कर लेते हैं, हम ये काम भी कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। अरे मुझे तो नहीं पता चलता, उस परमात्मा को तो पता चलता है जिसे तुम धोखा दे रहे हो। भक्ति के लिए, भक्ति की चर्चा करने के लिए राजा जनक का प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या था जनक जी में, बस एक नाम सबने रट रखा है, वेदेही थे। ये वेदेही क्या होता है,
देह में रहते थे और स्वयं को देह नहीं मानते थे। आप और हम लोग आत्मा हैं, अपने को स्त्री मानते हैं, पुरुष मानते हैं और कल्याण भी करना चाहते हैं, परम पद भी पाना चाहते हैं। भक्त कैसा हो, भक्त कौन होता है? भक्त कौन हो, भक्त कैसा होता है? ऐसे भक्त की बखान सुनने के लिए सोचिएगा, जिसे भगवान के अतिरिक्त, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जिसे भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भक्ति के अतिरिक्त, प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। वो भक्त कौन है? जो हर वक्त भगवान में रमते हैं। वो भक्त तो संसार में रमते हैं, वो संसारी हैं। आप और हम लोग कौन है? हम संसारी भक्त हैं। हमारा मन संसार में रमा रहता है। ये भगवान की भक्ति भी करते हैं, लेकिन संसार पाने के लिए करते हैं। एक एक शब्द ध्यान देना, ऐसा करते हैं सब संसारी लोग। जो भगवान की भक्ति करते हैं, जिन्हें भगवान चाहिए या उनसे भी बढ़कर भक्ति चाहिए, वो परमात्मा के भक्त होते हैं, जिनका काम दूसरों के हित ही हित देखना, अपना हित नहीं पर हित देखना। जिनका काम दूसरों का हित देखना, वे परमात्मा के भक्त होते हैं। नोट कर लो। जो अपना और अपनों का हित देखते हैं, वो सांसारिक भक्त होते हैं। जो परहित देखते हैं, वो परमात्मा के भक्त होते हैं। और जिनका काम अपना हित है, वो स्वार्थी होते हैं, वो संसारी होते हैं। जिनका काम दूसरों को सुख बांटना और सुख बांटकर दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होना, सुखी होना, वो परमात्मा के भक्त होते हैं। जो दूसरों को दुख देकर दुखी नहीं होते, सुखी होते हैं, वो संसारी और स्वार्थी होते हैं। संसारी में और भक्त में क्या अंतर? देखिए, आप या हम लोगों में संसारी भी हो सकते हैं और भक्त भी हो सकते हैं। संसारी तो सभी हैं, लेकिन हम में से ही जिसे आत्मज्ञान हो गया, जिसने कसम खा ली मुझे तो अब भगवान को ही पाना है, वो भक्त बन जाएगा। संसारी में और भक्त में अंतर समझ लीजिएगा, ताकि आप अपने आप को देख सकें कि मैं क्या हूं। मैं बताऊंगा तो हो सकता है अच्छा ना लगे, बुरा लगे। आप अपने आप को देखोगे तो बुरा नहीं लगेगा। जिन्हें संसार ही संसार चाहिए, वो संसार ही इकट्ठा करते हैं। संसार मतलब धन इकट्ठा करेंगे, संपदा इकट्ठी करेंगे, नश्वर चीजें इकट्ठी करेंगे। वो कौन है? संसारी लोग हैं। जिन्हें भगवत संपदा चाहिए, जिन्हें संतोष चाहिए, जिन्हें नाम की कमाई चाहिए, सत्कर्मों की पूंजी चाहिए, वो भक्त हैं। अब आप मेरे से पूछने की नहीं, हम अपने आप समझ सकते हैं। संसार में रहते हुए जो निर्लिप्त हैं, क्या मतलब? संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, शरीर में रहते हैं और निर्लिप्त रहते हैं। इसलिए मैंने कहा था, जनक जी की उपासना दे बता रहा हूं। वो राजा भी थे, परिवार में रहते थे, बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत जिम्मेदारी थी। संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त थे। संसार जान ही नहीं सकता वो किसके हैं। संसार कभी नहीं जान सकता वो किसके हैं। मानो संसार को लगता है ये सब का है, ये मेरा है, जितना मेरा है उतना और किसी का नहीं है। वह होता किसी का नहीं,
वो होता किसी का नहीं। ऐसे निर्लिप्त, ऐसे वीतराग को स्वामी महाराज भक्त कहा जाता है। अब आप सब लोग, अब आप कहेंगे एक बुराई तो अभी हमारी मंत्रा वाली नहीं खत्म हो रही है, दूसरी चीज तो अपने आप ही नहीं आएगी। हम जब मन के ही गुलाम है, हमारी बुद्धि के कई आत्मा का कल्याण करना ही नहीं चाहती। और मैंने आपको बहुत खुल के कहा है, केवल सत्संग सुनने से कुछ नहीं होगा। तो संसार में रहना, निर्लिप्त रहना, अनासक्त रहना, आज ऐसे ही राजा जनक के लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मिसाल दे रहा हूं, भक्त प्रहलाद थे, भक्त अम्बरीश थे, कबीर जी थे, नानक जी थे, तुकाराम थे, सूरदास थे, नामदेव थे, मीरा जी थी। और आप हम लोगों के परिवार में आप भी हो सकते हैं। राजा जनक से किसी के मन में प्रश्न उठेगा, सब कुछ है, राजाधिराज हैं, उनके पुत्र हैं, पुत्री हैं, दोनों ब्याहे हुए हैं, पत्नी भी है, राजपाट भी है, सब कुछ है। आप चकित ना होइएगा। सीता का बड़ा भाई भी था, कभी समय लगा तो बताऊंगा। ब्याह हुआ था, प्रभु राम से भी आयु में बड़े, सीता जी से भी बड़े। ये बहनें तो भाई को कहीं कहीं वीर जी कहती हैं। ये वही से प्रथा चली आ रही है। सीता अपने बड़े भाई को वीर जी कहा करती थी। मानो सब कुछ है, किसी चीज की के भी नहीं राजा जनक के पास में। और क्या चाहिए? जिसके पास सब कुछ है और उसे भगवान की कहाँ जरूरत महसूस होती है। आप और हम लोगों का यही हाल है। हम भगवान से संसार मांगते हैं, लेकिन प्रकृति का एक नियम है, ध्यान से सुनो। सब कुछ पाकर जो भगवान को नहीं पाता, एक एक शब्द पे ध्यान देना, सब कुछ पाकर जो भगवान को नहीं पाता, जो भगवान से जुड़ा नहीं रहता, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति उसे बहुत नीचे गिरा देती है, बहुत नीचे गिरा देती है। राजा जनक के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसी गलती ही नहीं की। वो हमेशा परमात्मा के साथ जुड़े रहे। हमें तनिक थोड़ा सा मिलता है तो हम परमात्मा की जरूरत महसूस करना बंद कर देते हैं। आज लॉटरी निकल गई, आज पति देव हीरे का हार ले आए, आज पति के सेवा हो रही है, भूल गए परमात्मा को सब। आज महसूस नहीं कर रहे, जरूरत खत्म। अब हमें परमात्मा की जरूरत नहीं। राजा जनक के जीवन में ऐसा कभी नहीं आया। वो हमेशा परमात्मा से जुड़े रहे और उनके जुड़ने में नित्य वृद्धि होती रही। इस वक्त नौबत यह है, उन्हें सर्वत्र राम ही राम दिखाई देते हैं। जित देखूं तित श्याममयी है। ये प्रगति के चिन्ह हैं, उन्नति के चिन्ह हैं, पराकाष्ठा के चिन्ह हैं। हमें संसार दिखाई देता है। एक अनजान आदमी खेत में चला जाता है, उसे घास दिखाई देती है, लेकिन किसान समझदार है, वो जाता है, उसे घास दिखाई नहीं देती, उसे दिखाई देता है गेहूं के पौधे। ध्यान से सुनिएगा, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। अज्ञानियों को जैसे हम लोग हैं, हम अज्ञानी अपने को मानते हैं, हमें संसार दिखाई देता है, परिवार दिखाई देता है, मकान दिखाई देता है, दुकान दिखाई देता है, ये मृत्यु नजर नहीं आती जो हर पल साथ चल रही है। काल झपट्टा मारने वाला है किसी पल भी।
कहते हैं ना, दो बातों को याद रख, परमात्मा और मृत्यु सदा साथ रहती है। परमात्मा साथ रहते हैं, इसका प्रमाण है कि आप जीवित हैं। अब मृत्यु साथ रह रही है कि शरीर मरने वाला है। तो आप और हम लोग कौन है? अज्ञानी हैं। हमें संसार दिखाई देता है, लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो वीत राग हैं, जो राज ऋषि हैं, जो मनीषी हैं, जो आप्त काम है पुरुष हैं, जो हर वक्त परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें संसार संसार नहीं दिखाई देता, उन्हें वो भगवान दिखाई देता है। यही गोपियों की पहचान है। ये संसार भगवान का साकार रूप है, नोट कर लो। तभी गोपियां कहती हैं जित देखूं तित श्याममयी है। ये संसार भगवान का साकार रूप है। परमात्मा का साकार रूप मतलब दृष्टि बदल जाती है। भक्ति में समर्थ हैं। आपको एक दिन पहले भी अर्ज की बताता हूँ, भक्ति ही एक ऐसी है जो बहुत कुछ परिवर्तन कर देती है। अभी आपकी आंखों पर ममता मोह आसक्ति का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए परिवार, बेटा, पोता, मकान, दुकान नजर आती है। जिस दिन भक्ति का चश्मा लग गया, प्रेम का चश्मा लग गया, जित देखूं तित श्याममयी, असली चीज वो दर्शा सकता है। जैसे कहते हैं ना, सांप और रस्सी का बोध। आप मामूली से प्रकाश करते हैं तो ये झट पता चल जाता है ये रस्सी है या सांप है। अंधेरे में रस्सी ही सांप नजर आती है। इसी प्रकार ये संसार में ममता मोह नजर आता है। ये ज्ञान का काम प्रकाशित करना है। अभी हमें आत्मज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान हो जाए, अगर हमें ज्ञान हो जाए, प्रकाश आ जाए, तो आपको सांप और रस्सी का भेद नजर आने लगेगा। जो चीज उसे भी दिखा देती है लेकिन परिवर्तित नहीं कर सकती। परिवर्तन केवल भक्ति कर सकती है। आपका मन भक्ति बदल सकती है, नोट कर लो। हम सबका मन भक्ति बदल सकती है। आपकी बुद्धि भक्ति बदल सकती है। आपका जीवन भक्ति बदल सकती है। आपका स्वभाव भक्ति बदल सकती है। ये सब काम के चिन्ह हैं। आप बंधे हुए हैं, आपको खोल सकती है। आप और हम लोगों को पता चलता है हम बंधे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोगों को पता नहीं हम लोग बंधे हुए हैं संसार में। भक्ति खोल देगी। जो खुलना चाहेगा, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोग जब तक मन के गुलाम हैं, बुद्धि के गुलाम हैं, तब तक बंधे हुए हैं संसार में। आप हम सबका ये हाल है। जब तक हम मन बुद्धि के गुलाम हैं, तब तक संसार में बंधे हुए हैं। और भक्ति आपको खोल सकती है, परिवर्तन ला सकती है आपके जीवन में, आपको जीवन मुक्त बना सकती है। केवल एक भक्ति है। भक्ति माने प्रेम। परिवर्तन करने का, बदले का भक्ति में ही सामर्थ्य है और कोई सार नहीं। हमने कई बार आपसे निवेदन किया है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। तू कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। लेकिन आप और हम लोग नहीं समझना चाहते, धोखा दे रहे हैं। भगवान को दे नहीं सकते, गुरु को दे नहीं सकते। फिर ये धोखा जा कहाँ रहा है? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यानी अपने कल्याण के मार्ग को हम खुद ही बंद कर रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें क्या पाना है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही रस हैं और रसिक भी हैं। अपनी बांसुरी में अपना हृदय का रस अमृत भरते हैं। भगवान बांसुरी में अपने हृदय का अमृत भरते हैं और वंशी वही अमृत गोपियों के कानों में पहुंचा देती है।
ये संत महात्मा क्या करते हैं? भगवान का प्रेम अपने हृदय में भरते हैं और अपने मुख से हम जीवों के कानों में पहुंचा देते हैं। कानों में यानी हृदय में, फिर रोम रोम में व्याप्त हो जाता है और वही अमृत गोपियों के अधरों में आता है और भगवान अपने उसी अमृत का पुनः पान करते हैं। यानी भगवान गोपियों के कानों में डालते हैं और उनके मुख से पीते हैं। ये अमृत संसारी नहीं, ये अलौकिक अमृत है। भगवान तो आप ही अमृत, आप ही अमृत घट, आपे पीवन हारी है। देने वाला भी वही है और पीने वाला भी वही है, बस समझने का अंतर है। देखिएगा, अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो मौका बंद नहीं है, मौका खुला हुआ है। अब हम अपना कल्याण करना ही नहीं चाहते तो सारे रास्ते बंद हैं, फिर कोई मौका नहीं है। अब ये डिसाइड कौन करेगा हमारी जगह कि हमें अपना कल्याण करना है या नहीं करना है? क्या हमारी जगह कोई दूसरा समझ सकता है या मान सकता है? नहीं, हमें ही समझना होगा। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। राधे राधे गोविंदा।